आचार्य चाणक्य ने कई लोगों का मार्गदर्शन किया था। मौर्य वंश की स्थापना में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज भी उन्हें श्रेष्ठतम विद्वानों में गिना जाता है। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति में भी कई ऐसी बातों को बताया गया है जिनसे व्यक्ति जीवन में सफलता को हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य की इन नीतियों का अध्ययन केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। राजनीति और रणनीति के लिए आचार्य की नीतियों को आज भी बहुत फायदेमंद बताया गया है। चाणक्य कहते हैं कि किन लोगों के साथ रहने से हो सकता है आपका जीवन बर्बाद। दुर्जन से दूर रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक दुर्जन और एक सांप में यही अंतर है कि सांप किसी व्यक्ति को तभी डसता है जब उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को तुरंत दूरी बना लो। अगर ऐसे लोग अगर आपके सगे संबंधी हैं तो उनसे जरूरत से ज्यादा नजदीकी ना बनाएं। बुरे स्थान में रहने वालों से ना करें दोस्ती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे व्यक्ति से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए जो बुरे स्थान पर रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो खुद भी उन बुराइयों से दूर नहीं रह पाता है। इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अच्छे स्थान पर रहने वाले लोगों के साथ ही दोस्ती करें। उनका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। जिनका व्यवहार बड़ों से अच्छा न हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनका स्वभाव अच्छा न हो वो हर समय तिरस्कार ही झेलते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता हो और बड़े बुजुर्गों का आदर ना करता हो तो ऐसे लोगों के साथ रहना आप पर भी प्रभाव डालेगा। जो लोग देखते हैं सिर्फ अपना स्वार्थ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपना स्वार्थ देखने वाले लोग कभी भी अच्छे मित्र बनने योग्य नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। और अगर ऐसा कोई जो आपके संपर्क में है तो उससे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, वरना वो अपने स्वार्थ के खातिर आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। बढ़ापे में सुखी रहना है तो इन बातों को समझ लो, वरना दुख भोगना पड़ेगा। दोस्तों, किसी की हंसी उड़ाने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति एक आंख से काना है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कद में छोटा है तो लोग उसका समाज में मजाक बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति काला है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ यार दोस्तों, मैं हंसी मजाक में एक दो बार मजाक उड़ा दे तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो बात बात पर लोगों का मजाक बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसका आप मजाक बना रहे उस व्यक्ति को कितनी ठेस पहुंचती है? क्योंकि अगर आप किसी की हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, तो इसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है। या तो जवानी में या बुढ़ापे में दुख झेलना ही पड़ेगा। तो आखिर दोस्तों, मजाक उड़ाने वाले लोगों को भगवान कौन सी सजा देते हैं? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास बहुत सी जमीन थी और बहुत सारा धन था। उसके पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से उसका घर भरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, उस किसान को एक ही कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। जब उसने पहली शादी की तो उस पत्नी से उसे कोई औलाद नहीं हुई। इसके बाद उसने दूसरी शादी की, फिर तीसरी, फिर चौथी शादी की, लेकिन उस किसान को किसी भी पत्नी से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये बात उस किसान को बहुत व्याकुल करने लगी। लेकिन वो किसान दूसरों की मदद करने में बहुत ही आगे रहता था और हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। अगर किसी को भी किसी चीज की कमी होती तो वो अपने घर से उसे दे दिया करता था। उस किसान से गांव के लोग भी बहुत ही प्रसन्न रहते थे। लेकिन किसान का दुख उन नगर के लोगों को भी बहुत दुखी करता था। वो सोचते थे कि किसान कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इसके कोई संतान नहीं है। इस बात का दुख हमें भी बहुत होता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन अचानक एक नगर के व्यक्ति ने आकर उस किसान को बताया कि पास में ही थोड़ी दूर पर एक सन्यासी रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ। उनके पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। वो तुम्हें जरूर बताएंगे और तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि उनके पास जो भी जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। दोस्तों,
ये सब सुनकर वो साहूकार दूसरे ही दिन वहां से उस सन्यासी के पास चल देता है। चलते चलते वो उन महात्मा के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। सन्यासी उसका सारा दुख समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे। और फिर वो उस किसान से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है, किस लिए हमारे पास आए हो। तब किसान उस सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। संतान नहीं होने की वजह से मैंने 4 शादियां कर ली, लेकिन मेरी किसी भी पत्नी को अभी भी कोई संतान नहीं है। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। तब सन्यासी कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। मैं तुम्हें एक फल देता हूं, इस फल के तुम 4 टुकड़े कर लेना और अपनी 4 पत्नियों को एक एक टुकड़ा खिला देना, और उसके बाद तुम्हारी 4 पत्नियां गर्भवती हो जाएंगी। दोस्तों, अब तो किसान ने वैसा ही किया। सन्यासी से वो फल लेकर किसान ने उसके 4 टुकड़े किए और 4 पत्नियों को एक एक टुकड़ा दे दिया। फल के टुकड़े लेकर उसकी जो 3 बड़ी पत्नियां थीं, वो अपना अपना फल तुरंत खा लेती है, लेकिन उसकी जो चौथी पत्नी थी, वो उस फल को अपने घर में रख देती है और सोचती है, पहले मैं घर का काम निपटा लूं, उसके बाद ये फल खा लूंगी। ऐसा विचार करके वो काम करने के लिए घर में चली जाती है। इतने में कहीं से एक गिद्ध उड़ता हुआ आ जाता है और वो उस फल को झूठा करके उड़ जाता है। जब वो स्त्री नहा धोकर आती है तो वो उस फल को खा लेती है और कुछ ही दिनों में साहूकार की 4 पत्नियां गर्भ धारण कर लेती हैं। ये खबर सुनकर वो किसान बहुत प्रसन्न होता है और सोचता है कि कितने दिन बाद मेरे घर में खुशियां आने वाली हैं। धीरे धीरे ऐसे ही उन 4 का समय पूरा हुआ और उन 4 स्त्रियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। दोस्तों, किसान की जो पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी थी, उन्होंने तो बहुत ही सुंदर सुंदर बेटों को जन्म दिया, लेकिन जो चौथी पत्नी थी, उसने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया। वो लड़का एक गिद्ध के आकार का था। ये सब देखकर कि वो किसान बहुत दुखी हुआ। वो अपने चौथे बच्चे को देखकर घबराकर उस सन्यासी के पास पहुंचा और कहता है, हे गुरुवर, मेरी 3 पत्नियों ने तो बहुत सुंदर सुंदर 3 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन मेरी चौथी पत्नी ने एक गिद्ध की तरह दिखने वाले बेटे को जन्म दिया है। दिखने में तो वो लड़का ही है, लेकिन उसका आकार एक गिद्ध की तरह है। दोस्तों, किसान की बात सुनकर वो सन्यासी भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर सन्यासी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सारा रहस्य जान गए। उन्होंने किसान को बताया कि तुम्हारे घर में गिद्ध जैसा बेटा इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारी चौथी पत्नी ने गिद्ध का झूठा फल खाया है। अब इसमें मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये बेटा बुद्धि में बहुत तेज होगा और आगे चलकर वो बहुत ही सुंदर और गुणवान बन जाएगा। दोस्तों, साहूकार ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, जैसा भी है मेरा बेटा है। 3 बेटे तो मेरे कम से कम ठीक ठाक हैं ही। ये सब विचार करके वो वहां से अपने घर आ जाता है। फिर उन 4 पुत्र का नामकरण करवाता है। कुछ दिन बाद जब उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो साहूकार की 4 पत्नियों में आपस में झगड़ा होने लगता है। किसान की जो चौथी पत्नी थी, वो बड़ी ही सीधे स्वभाव की थी, लेकिन बड़ी वाली तीनों बड़ी घमंडी थीं। वो चौथी वाली को ठीक से सम्मान नहीं देती थी। जब उन 4 में आपस में झगड़ा होने लगा तो किसान इस बात से बहुत परेशान था। दोस्तों, किसान की वो तीनों बड़ी पत्नियां चौथी वाली के बेटे को अपने पुत्रों के साथ नहीं खेलने देती थीं और अपने पुत्रों के अंदर उस गिद्ध के प्रति बहुत ही घृणा भरती रहती थी। उनके बच्चे भी उस गिद्ध से घृणा करते थे। एक दिन किसान ने विचार किया कि मेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी 4 पत्नियों के लिए अलग अलग मकान बनवा दूं। तो वैसा ही हुआ। किसान ने 4 के लिए अलग अलग मकान बनवा दिए और वो 4 पत्नियां अलग अलग मकान में रहने लगी। इधर जो 3 बेटे थे वो तो एक साथ खेलते रहते थे, लेकिन जो गिद्ध की तरह था वो बेटा बेचारा अकेला ही खेलता रहता था और उसका सभी लोग मजाक उड़ाते थे। नगर के लोग भी उसकी बहुत हंसी उड़ाते थे। उसे कहते थे गिद्ध भाई, क्योंकि वो एक गिद्ध की तरह था। उसे कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारा जाता था, लेकिन वो कभी इस बात से दुखी भी नहीं होता था। वो सोचता था कि भगवान ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है, इसी वजह से सब लोग मुझे गिद्ध गिद्ध कहकर बुलाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। समय के साथ किसान के 4 बेटे जवान हो जाते हैं।
तभी किसान विचार करता है कि क्यों ना मैं अपने तीनों बेटों को धन कमाने के लिए शहर भेज देता हूं। किसान ने वैसा ही किया। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन तीनों से कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ ही दिन बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, इसलिए तुम पहले मुझे कुछ धन कमा कर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है। दोस्तों, अपने पिता की बात मानकर वो तीनों बेटे शहर के लिए चल देते हैं। किसान उन्हें बड़े प्रेम से विदा करता है। जब ये बात उस गिद्ध को पता चलती है तो वो भी अपने पिताजी के पास आता है और कहता है, पिताजी, मैं भी धन कमाने के लिए शहर जाना चाहता हूं, मैं भी काम करके धन कमाना चाहता हूं। ये बात सुनकर वो किसान कहने लगा कि बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारा आकर बहुत छोटा है, अगर तुम कहीं बाहर जाओगे तो सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे। दोस्तों, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। गिद्ध कहता है कि हे पिताजी, मैं भी बड़ा हो गया हूं, मैं बाहर धन कमाने जाऊंगा, मेरा आकार छोटा है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं धन कमाकर तो ले ही आऊंगा। अपने बेटे की जिद के आगे वो किसान झुक गया और अपने सबसे छोटे बेटे को उसने जाने की आज्ञा दे दी। अपने पिता से आजा पाने के बाद छोटा बेटा भी कमाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उससे पहले उसके तीनों भाई वहां से जा चुके थे। अब वो गिद्ध अकेला ही रास्ते में चलने लगा। कुछ ही दूर चलने पर उसकी नजर अपने तीनों भाइयों पर पड़ती है और वो जल्दी जल्दी अपने भाइयों के पास पहुंच जाता है। चलते चलते रास्ते में उन तीनों भाइयों को प्यास लगने लगी। तभी वो सोचने लगते हैं कि कहीं पानी मिल जाता तो अच्छा होता। इतने में उन्हें एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है जो बहुत ऊंचा था। उन्होंने सोचा कि हम तो इस पेड़ पर चढ़ना नहीं जानते, लेकिन अगर हमारा गिद्ध भाई होता तो वो नारियल तोड़कर हमें पानी जरूर पिला देता। वो तीनों ये बात कह ही रहे थे कि पीछे से वो गिद्ध कहने लगा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं भी यही हूं तुम्हारे पीछे। दोस्तों, उसे देख कर के वो तीनों प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत तेज प्यास लगी है, तुम हमें एक नारियल का पानी तोड़कर पिला दो। गिद्ध ने कहा, अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर वो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ जाता है। उन तीनों को नारियल पानी देता है। पानी पीने के बाद वो तीनों आराम से वहीं पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और आपस में वो तीनों भाई बातें करते हैं। कहते हैं, भाई, हम अभी सोने का नाटक करेंगे और जब ये गिद्ध सो जाएगा तब हमें यहां से चुपचाप निकल जाएंगे। हम इस गिद्ध को अपने साथ नहीं रख सकते। शहर में कोई पूछेगा ये कौन है तो हमें कहना पड़ेगा कि ये हमारा भाई है। सब लोग हम पर हंसेंगे, इसलिए अपने साथ इसे शहर ले जाना ठीक नहीं है। हम तो इसे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी बातें करने के बाद में बीच वाला भाई बोला कि गिद्ध भाई, थोड़ी देर आराम कर लो और सो जाओ, फिर उसके बाद हम चारों साथ चलेंगे। अपने भाइयों की बातों पर भरोसा करके वो बेचारा गिद्ध वहीं पर सो जाता है। लेकिन वो तीनों बड़े भाई उसे सोता हुआ छोड़कर वहां से चले गए और वो अकेला सोता रह गया। थोड़ी देर बाद जब उस गिद्ध की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरे तीनों भाई यहां से जा चुके हैं, तो उसे बहुत रोना आया और वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि मुझे इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे भी धन कमाकर पिताजी को दिखाना है। अगर मैं ऐसे ही हार गया तो मेरे शहर आने का क्या फायदा होगा। यही विचार करके वो भी शहर की तरफ चल देता है और वो शहर में पहुंच जाता है। इधर उन तीनों को तो बहुत ही अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन उस बेचारे गिद्ध भाई को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। वो जहां भी जाता है वहां उसका मजाक बनता है और मजाक के बाद उस दुकान से निकाल देते। वो गिद्ध बहुत ही परेशान होने लगा और सोचने लगा कि भगवान ने मुझे ये कैसा बना दिया जिसकी वजह से मुझे इतने दुख देखने पड़ रहे हैं। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत जाते हैं। वो एक दिन एक सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है कि मुझे आप अपने काम पर रख लो। वो सेठ पूछने लगा कि आप अपने काम के लिए कितने रुपए लोगे। तभी वो कहने लगा कि नहीं नहीं भाई, मुझे कोई रुपए नहीं चाहिए, केवल अपने काम पर रख लो। दोस्तों, सेठ भी बहुत कंजूस था। उसने सोचा मुफ्त का मौका मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है, इसे काम पर रख लेते हैं। तभी वो सेठ उस गिद्ध को काम पर रख लेता है और कहता है कि तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे पुत्र की देखरेख करनी है, क्योंकि मेरी पत्नी उसे छोड़कर पहले ही मर चुकी है और एक छोटे से बच्चे को मुझ पर छोड़ गई। गिद्ध ने कहा, भाई ठीक है, मैं आपके बच्चे की देखभाल करता रहूंगा। यह सुनकर वो सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा
चलो ठीक है, अब मैं अपना व्यापार अच्छे से करूंगा। अब वो अपने व्यापार में जुट जाता है। इधर वो गिद्ध भाई उसके बच्चे की देखभाल करता है। दोस्तों, उस सेठ का बच्चा इतना शैतान था कि वो किसी भी नौकर को ज्यादा दिन वहां पर रुकने नहीं देता था। उसने उस गिद्ध को इतना भगाया कि बेचारा ऊपर से आकर नीचे गिर पड़ा। जब सेठ अपने काम से वापस आया तो उसने बच्चे की शिकायत सेठ से की, तो उस सेठ ने अपने बच्चे को तो नहीं डांटा, उल्टा उसकी बातों पर हंसने लगा और ताली मारने लगा। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत शैतान है, यहां किसी नौकर को रुकने नहीं देता है। पता नहीं कितने नौकर आए और चले गए। इसने किसी का पैर तोड़ा तो किसी का हाथ तोड़ा, किसी भी नौकर को यहां पर ठहरने नहीं दिया, और तुम इसकी शिकायत मुझसे कर रहे हो। अगर तुमसे यह जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही है तो ठीक है, तुम चले जाओ। दोस्तों, उस सेठ की बात सुनकर गिद्ध को क्रोध तो बहुत आया। सोचा कि मैं छोड़कर चला जाऊं, लेकिन फिर वो विचार करता है कि अगर मैं यहां से चला गया तो मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, 2-3 दिन वो उस सेठ के लड़के की शैतानी को बर्दाश्त करता है। फिर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने देखा कि सेठ इतना धन जमा कर रहा है, ये सारा धन उसका बेईमानी का है। उसके घर में इतना सारा पैसा भरा पड़ा है और ये सेठ उसे छिपा छिपा कर रखता है। दोस्तों, उसने बुद्धि का प्रयोग किया, उस बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हें भूख लगी है? तो वो लड़का कहता है, हाँ, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। तो गिद्ध भाई कहता है कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, ऐसे ही भूखे रहो। तभी वो लड़का बोला कि आप मुझे खाना क्यों नहीं दोगे? तब वो कहने लगा, अगर तुम खाना खाओगे तो फिर पानी नहीं पियोगे, और पानी पियोगे तो खाना नहीं खाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अभी तो तुम्हारे पिताजी भी घर पर नहीं है। अब लड़का उससे डरने लगा और कहता है, नहीं नहीं, मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। तब वो कहने लगा, तुम परेशान तो नहीं करोगे? तो उस लड़के ने कहा, नहीं, मैं बहुत ही शांत रहूंगा और तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। ये सुनकर गिद्ध कहने लगा, तो ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी धन को कहां कहां पर छुपा कर रखते हैं। लड़के ने पहले विचार किया कि अगर मैं बता देता हूं तो पिताजी की डांट पड़ेगी, और अगर नहीं बताता हूं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इसे बता देता हूं, पिताजी को क्या पता चलेगा। अब सब विचार करके वो लड़का उन स्थानों के बारे में बता देता है जहां धन छुपा कर रखा था। अब वो गिद्ध उसे खाना देकर धन की तलाश में चला जाता है। फिर वो धन की जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सेठ ने धन छुपा कर रखा था। उस गड्ढे हुए धन में से गिद्ध ने सोने चांदी के सिक्के निकाल लिए, हीरे मोती के कीमती हार भी निकाल लिए, और उसके बाद उसने उन्हें आटे में मिलाकर रख दिया। दोस्तों, उस सेठ के यहां एक घोड़ी पाली हुई थी। वो सेठ घोड़े की ठीक से देखभाल नहीं करता था। बेचारी घोड़ी बहुत कमजोर हो गई थी। गिद्ध उसे आटे को ले जाकर उस घोड़ी के आगे डाल देता है। घोड़ी सारा आटा खा लेती है और हीरे के हारों को भी खा जाती है। दोस्तों, इस प्रकार उसने बहुत सारा धन उस घोड़ी को खिला दिया। अब गिद्ध सोचने लगा, मैंने उस बेईमान सेठ का बहुत सारा धन चुरा कर यहां से ले जाऊंगा, इस धन से मैं बहुत कुछ कर लूंगा। दोस्तों, ऐसा विचार करके वो सेठ से कहता है कि सेठ जी, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मुझे बहुत समय हो गया है, मेरी मां मुझे याद कर रही होगी। लड़के की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहने लगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो कोई बात नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो भी चाहिए हो तुम मुझे बता दो। तभी वो कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो घोड़ी मुझे दे दो जिसकी आप अच्छे से देखभाल नहीं करते हो। मैं इसकी अच्छे से देखभाल करता रहूंगा। ये बेचारी यहां पूरे दिन एक तरफ खड़ी रहती है। सेठ जी ने मन में सोचा, कितना मूर्ख है, इसने मांगा भी तो क्या मांगा, एक कमजोर घोड़ी। सेठ बोला, तुझे घोड़ी की जरूरत है तो ले जा, वैसे भी मैं इसकी देखभाल नहीं करता हूं। दोस्तों, अब गिद्ध उस घोड़ी को लेकर चल देता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं पहले अपने भाइयों को ढूंढ लूं, उसके बाद नगर में चलूंगा। अब तो वो अपने भाइयों के पास जाता है और अपने भाई से कहता है कि भैया, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें गांव लौटना चाहिए। दोस्तों, अपने छोटे भाई की बात मानकर वो तीनों भी अपने मालिक से आज्ञा लेकर धन लेकर लौटने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते वो अपने गिद्ध भाई का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे,
तूने क्या इतने दिन में ये घोड़ी ही कमा पाया? तो कुछ रुपए भी नहीं कमा पाया, फिर तो यहां आया ही क्यों था? दोस्तों, गिद्ध अपने भाइयों की बातों का बुरा नहीं मानता था। वो अपने रास्ते में चला रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन तीनों भाइयों को भूख लगने लगी। तभी रास्ते में एक बर का पेड़ था जिसमें बहुत सारे बर लगे थे। बर के पेड़ को देखकर वो तीनों भाई उस गिद्ध से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि गिद्ध भाई, हमें भूख लगी है, हमारे लिए बेर तोड़ दो। दोस्तों, अब वो गिद्ध भाई पहले जैसा नहीं था। अब वो समझ चुका था कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा शत्रु है। वो झट से अपनी घोड़ी से उतरा और बर के पेड़ पर चढ़ गया। पहले तो वो मीठे मीठे बेर खुद खाता है और अपनी घोड़ी को खिलाता है। उसके बाद कच्चे कच्चे बर अपने भाइयों को देता है। दोस्तों, बर खाकर वो चारों फिर से वहां से आगे को चल देते हैं और चलते चलते अपने नगर के पास पहुंच जाते हैं। जब वो नगर के पास पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पहले इस गिद्ध के घर चलते हैं, देखेंगे कि इसकी माँ इसके साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि ये कुछ धन तो कमा करके लाया नहीं है। ये कमजोर घोड़ी कहाँ से ले आया है? ये विचार करके वो पहले उसे गिद्ध के घर जाते हैं। इधर जब गांव वालों को पता चलता है कि गिद्ध एक कमजोर घोड़ी लेकर आया है तो सभी लोग मजाक बनाने के लिए उसके घर पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहां जाकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये सब देखकर उसकी माँ को बहुत दुख होता है और उसकी माँ सोचती है कि मैंने इससे पहले ही मना किया था और ये मेरा मजाक बनाने के लिए इस कमजोर घोड़ी को लेकर आया है। दोस्तों, इधर गिद्ध अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम जल्दी जल्दी आंगन लिपो, उसके बाद 2 मोटे मोटे डंडे ले आओ। उसकी माँ कहने लगी कि क्या पागल जैसी बातें करते हो? उसने कहा, माँ मेरी बात मानो, पहले आप ऐसा करो तो सही। दोस्तों, अपने बेटे के आगे उसकी एक न चली। अब वो वैसा ही करती है। जल्दी जल्दी उसने आंगन को लिपा और मोटे मोटे डंडे लाकर रख दिए। उसके बाद वो गिद्ध घोड़ी को बीच आंगन में खड़ा कर लेता है और एक एक डंडा उसकी पीठ पर जोर से करने लगता है। तभी वो डंडों की वजह से उल्टी करना शुरू कर देती है, जिससे सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती के हार निकलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये देखकर सब लोग आश्चर्य में रह जाते हैं और कहते हैं, ये तो कोई जादू है। जब ये दृश्य वह तीनों भाई देखते हैं तो उन तीनों भाइयों के मन में लालच आ जाता है। ऐसा नजारा देखकर वह हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखों के सामने वह डंडा मारता जाता है, वैसे ही घोड़ी के पेट से सोने के सिक्के और हीरे मोती निकल आते हैं। फिर उसकी माँ सब कुछ बैटर कर अपने घर में रख लेती है। तब वह तीनों भाई उसे गिद्ध भाई के पास जाते हैं और कहते हैं, भैया, क्या आप अपनी घोड़ी भेजोगे? अपने भाइयों की बात सुनकर गिद्ध कहता है, ये घोड़ी मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन इसके बदले में जो धन तुम काम कर ले हो वह सारा धन तुम्हें मुझे देना होगा। प्रिया दर्शकों, वह तीनों भाई बिना सोचे समझे बोल देते हैं, ठीक है, हम तुम्हें सारा धन देने के लिए तैयार है। वह तीनों सोचने लगे कि जितना धन हम काम कर नहीं लाए हैं उससे ज्यादा धन तो हम इस घोड़ी से निकाल लेंगे। ये सब विचार करके वो तीनों अपना अपना धन उस गिद्ध भाई को दे जाते हैं और उस घोड़ी को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। इधर ये बात तो पूरे गांव में फैल चुकी थी कि गिद्ध भाई एक घोड़ी को लेकर आया है जो कि चमत्कारी घोड़ी है। सब लोग उस घोड़ी को देखने के लिए आते हैं। इधर उन तीनों की मां ने पहले से ही आंगन को लिप रखा था। उन तीनों ने अपनी माता से कहा कि मोटे मोटे डंडे लेकर आओ। वो तीनों मोटे मोटे डंडे लाकर अपने बेटे को देती है। तभी वो तीनों मोटे मोटे डंडों से उस घोड़ी को पीटने लगते हैं और वो घोड़ी जैसे ही उल्टी करती है तो एक सिक्का निकल आता है। उसे देखकर वो सोचते हैं कि ये वाकई में जादुई घोड़ी है। फिर तो वो तीनों उस घोड़ी की पीठ पर डंडे बरसाने लगते हैं, लेकिन उस घोड़ी से एक भी सिक्का और नहीं निकला। उन्होंने डंडे मार मार कर घोड़ी को अधमरा कर दिया, लेकिन कोई भी धन उससे नहीं निकला। फिर कुछ देर विचार करने के बाद वो सोचते हैं कि हमें तो उसने बोला था कि सोने के सिक्के निकलेंगे, लेकिन लगता है उसने हमें मूर्ख बना दिया। अब हम ये घोड़ी उसी को वापस कर देते हैं। इसे कौन खिलाएगा पिलाएगा? दोस्तों, वो घोड़ी उन्होंने ले जाकर उस गिद्ध भाई के घर पर छोड़ दी और बोल, ले भाई, अपना तोहफा अपने पास रख, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो तीनों वहां से वापस चले गए और उसे मन ही मन कोसने लगे। जो धन कमाया था वो भी चला गया। तब वो छोटा भाई कहता है, भाई, उस घोड़ी से जान तो छूट ही गई, अब ये गिद्ध खुद उसे खिलाएगा पिलाएगा।
अब रही हमारे धन की बात, तो धन तो हम फिर दोबारा से कमा लेंगे। ऐसा विचार करके वो तीनों मन में तसल्ली कर लेते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय और निकलता है। अब तो उस गिद्ध ने उस घोड़ी को खिला पिला हष्ट पुष्ट बना लिया। अब वो जहां भी जाता था तो उस घोड़ी को साथ लेकर जाता था। गांव वाले उसे देख देख कर उसका खूब मजाक बनाते थे, लेकिन वो किसी की भी परवाह नहीं करता था। उधर किसान को अपने बेटों की शादियों की चिंता होने लगी। सोचने लगा कि क्यों ना मैं इन तीनों का विवाह कर दूं। छोटा बालक तो गिद्ध की तरह दिखता है, उससे तो कोई विवाह करेगा नहीं, लेकिन इन तीनों का विवाह तो कर ही देता हूं। दोस्तों, किसान ने ऐसा ही किया। उन तीनों के लिए अच्छी अच्छी लड़कियों को देखकर अपने 3 बेटों का विवाह कर दिया। अब बस एक वो गिद्ध रह गया था। किसान उस गिद्ध को लेकर भी चिंतित रहता था। सोचता था कि कहीं से अगर अच्छा रिश्ता मिल जाता तो मेरे इस बेटे का भी विवाह हो जाता, लेकिन ऐसा कौन करेगा। ये सब विचार करके वो किसान बहुत ही दुखी होता है। इधर उस गिद्ध की मां भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। बुढ़ापा आ चुका था। अब उससे ज्यादा काम भी नहीं होता था। वो बीमारियों से गिर गई थी। पहले तो वो सारा काम कर लेती थी, लेकिन अब उससे काम नहीं होता है। उधर वो तीनों पत्नियां आराम से बैठकर खा रही थीं, क्योंकि उनके बेटों की बहुएं आ चुकी थीं। इसलिए किसान की तीनों बड़ी पत्नियों की तो जिंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन चौथी पत्नी की जिंदगी बहुत मुश्किल भरी थी। वो सोचती थी कि कहीं से मेरे बेटे का विवाह हो जाता तो मैं भी परेशानी से मुक्त हो जाती। दोस्तों, ऐसा विचार करके वो भी बहुत दुखी होती है। एक दिन की बात है, उस गिद्ध की मां को बुखार आ गया, और बुखार आने की वजह से उससे बिल्कुल भी उठा नहीं गया। तब गिद्ध ने उल्टा सीधा खाना बनाया और उसके बाद स्वयं खाया और अपनी मां को भी खिलाया। एक दिन गिद्ध अपने बड़े भाइयों के घर पर खाना मांगने के लिए गया तो उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। वो तीनों तो उससे पहले से ही जलते थे। तब उसने खुद ही खाना बनाकर अपनी मां को खिलाया और खुद भी वहीं खाना खा लिया। उसकी मां अब तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो दिन रात चारपाई पर पड़ी रहती थी, क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं थी जिससे वो उठकर खड़ी हो जाती। अब सारा काम वो गिद्ध ही करता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन की बात है, गिद्ध भाई सो रहा था कि उसने कुछ खटपट की आवाज सुनी। उसने सोचा कि लगता है आज हमारे घर में चोर घुस आए हैं। ऐसा विचार करके वो अपने पूरे घर में देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने विचार किया कि शायद मेरा भ्रम होगा। ये विचार करके वो सो जाता है। जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो उसने देखा सारा घर साफ सुथरा है। रसोई घर में भोजन बना हुआ रखा है। ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये सब किसने किया होगा, लेकिन उसे खुशी भी बहुत होती है। उसने सोचा, पहले भूख लगी है, खाना खा लेता हूं, उसके बाद देखूंगा। फिर उसने खाना अपनी मां को खिलाया और खुद खाया। उसके बाद आराम से रहने लगा। धीरे धीरे ऐसा होते 4-5 दिन बीत गए। उसने सोचा, आखिरकार ऐसा करता कौन है, आज मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा। ये सब विचार करके गिद्ध उस रात को सोया ही नहीं। वो आधी रात का इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद फिर से खटपट होती है और वो अपने कमरे से उठकर खड़ा हो जाता है। अभी वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और घोड़ी घर के अंदर थी और उसके गले में रस्सी नहीं थी। देखते ही देखते वो घोड़ी एक सुंदर परी बन गई, जो देखने में बहुत सुंदर थी। वो परी उसके घर की साफ सफाई करती है। ये सब देखकर वो गिद्ध बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो वो खुद को एक कोने में पड़ा हुआ पाता है। उस रात्रि की वो सारी बातें याद आती है। अब तो वो दौड़ता हुआ अपनी घोड़ी के पास जाता है और घोड़ी से कहता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। लेकिन वो घोड़ी तो अपना मुंह हिलाने के अलावा कुछ नहीं कहती थी। वो फिर से बोलता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, तो उसके पूछने पर घोड़ी ने फिर अपना सिर हिला दिया। ये सब देखकर वो परेशान हो जाता है और फिर वापस जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। फिर वो सोचता है कि आज मैं जरूर पता करूंगा कि ये घोड़ी कौन है जो रात में सुंदर परी बन जाती है। अगले दिन फिर रात होती है और उस रात को उसने अपनी उंगली को काट लिया। उसने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली ही काट लेता हूं। इसके दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी और मैं सारा रहस्य जान जाऊंगा। दोस्तों, वैसा ही हुआ। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो वो घोड़ी निकलकर सुंदर परी बन गई। वो एकदम से सुंदर परी के रूप में बदल गई। तभी उसने पूरा घर साफ कर दिया
और रसोई घर में खाना बना दिया। जब वो अंदर जाने लगी, वैसे ही गिद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगा कि अब तो मुझे बताकर जाओ कि तुम कौन हो, तुम घोड़ी कैसे बन जाती हो? अगर तुम घोड़ी हो तो स्त्री कैसे बनती हो? गिद्ध की बात सुनकर वो कुछ देर तो शांत रही, फिर वो कहने लगी कि मैं एक परी हूं और परीलोक से आई हूं। मुझे एक साधु महाराज का श्राप मिला है, क्योंकि मैं परीलोक में एक बार सभी साधुओं को भोजन करने के लिए बुलावा दिया था, लेकिन गलती से एक साधु महाराज छूट गए थे। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे घोड़ी होने का श्राप दे दिया था। साधु महाराज ने कहा कि तूने मुझे छोड़ा है, इसीलिए मेरा अपमान किया है, अब तू घोड़ी बन जाएगी। ये श्राप सुनकर मैं उनके पैरों में गिर गई, रोने लगी, क्षमा मांगने लगी, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, माफी मांगने लगी, तो उन्हें मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, तुम रात में अपने रूप में आ सकती हो, लेकिन तुम दिन में घोड़ी ही बनकर रहोगी और तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही यापन करना होगा। मैं उन साधु महाराज से कहने लगी है, हे गुरुवर, कुछ तो उपाय करिए जिससे मैं वापस अपने रूप में आ जाऊं। तभी उन्होंने बताया कि एक उपाय है, जो परीलोक में राक्षस है, अगर तुम उसे हरा दोगी तो तुम वापस अपने रूप में आ सकती हो। इस वजह से मैं पृथ्वी लोक पर आ गई, क्योंकि उस राक्षस से लड़ने की मेरी शक्ति नहीं थी, इसलिए पृथ्वी लोक पर चली आई। मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसकी मदद से मैं उस राक्षस को पराजित कर सकूं। गिद्ध कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं बुद्धि से उसे हराने का प्रयास करूंगा। तभी वो परी कहने लगी, तो ठीक है, कल रात को तुम इसी समय यहां आ जाना, और जब मैं अपने परी रूप में आ जाऊं तो मैं तुम्हें वहां पर ले चलूंगी, क्योंकि दिन में तो मैं घोड़ी ही बनकर रहती हूं। ये सब कहकर वो फिर से अपने घोड़ी रूप में आ जाती है और वो गिद्ध भाई अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। गिद्ध विचार करता है कि मैंने उस परी से कह तो दिया, लेकिन मैं उस राक्षस से सामना कैसे करूंगा। विचार करते करते वो सो जाता है। अगला दिन होता है तो वो विचार करता रहता है कि मैं उसका सामना कैसे करूंगा। धीरे धीरे फिर से शाम का वक्त आ जाता है और रात हो जाती है। फिर वो कुछ हथियार अपने थैले में रखता है और थैला अपने कंधे पर टांग कर परी के साथ परीलोक में जाता है। जब वो परीलोक में पहुंचता है तो उसने उस राक्षस के सामने जाने का प्रयास किया। राक्षस ने जब गिद्ध भाई को देखा तो उसने सोचा कि ये कोई विचित्र प्राणी लगता है, जरूर ये मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पास आने की, और ये विचित्र प्राणी मेरे पास आ गया है। वो राक्षस ऐसा विचार करके अपना प्रहार करता है। तभी गिद्ध उड़ान भरता हुआ उस राक्षस के सीने पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने थैले से कुछ हथियार निकालकर राक्षस की आंखों में मार देता है, जिससे राक्षस को बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद वो अपने हथियारों से राक्षस का वध कर देता है। राक्षस से युद्ध करते करते गिद्ध को चोट लग जाती है, वो घायल हो जाता है और वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है। इधर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक सुंदर से स्थान पर लेटा है, जहां चारों ओर परी ही परी खड़ी थी। तभी वो पूछने लगता है कि मैं ठीक कैसे हो गया, मुझे तो चोट लगी थी। तब परी बताती है कि तुम ठीक हो गए, हम लोगों ने तुम्हें ठीक कर दिया है। तो गिद्ध कहता है, हे परियों, अब तुम मुझे पृथ्वी लोक पर छोड़ दो। तभी वो परी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पृथ्वी पर छोड़ने चलूंगी। लेकिन इतने में ही देखते देखते वो गिद्ध सुंदर राजकुमार बन जाता है और उसे कुछ अपने पूर्व जन्म की याद आने लगती है। ये सब देखकर वो परी भी आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है कि तुम तो एक सुंदर युवक बन गए हो, ये कैसे हुआ? तब वो गिद्ध बताता है कि मुझे पूर्व जन्म की याद आ रही है। पिछले जन्म में मैं एक राजकुमार था जो कि बहुत ही बदमाश था। मैंने एक गिद्ध को मार दिया था, जिसकी वजह से मुझे उस गिद्ध ने श्राप दिया था कि मैं भी एक गिद्ध बन जाऊंगा और मुझे भी बहुत ज्यादा दुख मिलेगा। जब मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया और मैं क्षमा मांगी तो फिर उसने मुझे गिद्ध के शरीर से मुक्त होने का उपाय भी बताया। उसने कहा कि तुमसे एक परी मदद मांगने आएगी, अगर तुम उसकी सहायता कर दोगे तो तुम फिर से सुंदर युवक बन जाओगे। गिद्ध की कहानी सुनकर वो परी बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो परी गिद्ध से विवाह कर लेती है और परलोक की अपनी सारी शक्तियां को त्याग देती है। फिर उसके बाद वो दोनों पृथ्वी लोक पर आते हैं। इधर जब उसकी मां सुंदर पुत्र और बहू को देखती हैं तो बहुत खुश होती है।
दोस्तों, सारे गांव में ये बात फैल गई कि गिद्ध भाई बहुत सुंदर युवक बन गया है। अब तो उसे देखने के लिए पूरा गांव एकत्रित हो गया और उसे देखने आया। उसकी गांव में वाहवाही होने लगी। इधर जब ये बात उन तीनों भाइयों को पता चलती है तो वो मन ही मन बहुत जलते हैं, शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि अब उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी और वो खुद भी बहुत सुंदर हो चुका था। दोस्तों, अब तो वो गिद्ध गांव का प्रिया बन गया था, क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह सबकी मदद करता था और किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजता था। अब उसकी जिंदगी में खुशहाली आ गई थी। दोस्तों, अंत में गिद्ध बताता है कि हमें किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, न किसी से घृणा करना चाहिए। ईश्वर ने जिसे जैसा बनाकर भेजा है वो अच्छा ही होता है। यदि हम किसी की निंदा करते हैं, किसी के रूप की हंसी उड़ाते हैं, किसी को अपने रूप, गुण और बल में ही समझते हैं, तो ईश्वर ऐसे लोगों को दंडित करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ईश्वर की विशेष कृपा जुड़ी होती है। जो कुरूप होते हैं, अधीन होते हैं, उनकी हंसी उड़ाने वाले को ईश्वर दंड जरूर देता है। सब अपने अपने कर्मों का भोगने के लिए आते हैं। अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें भी अगले जन्म में मजाक का पात्र बनना पड़ता है। ऐसे न जाने कितने प्रमाण हैं जो किसी का अपमान करने के कारण पशु पक्षी बन गए। ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया है, धनवान बनाया है, गुणवान बनाया है, तो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को विकसित करने के लिए। जो लोग अपने ऐश्वर्य का दुरुपयोग करते हैं, उनसे उनका ऐश्वर्य छीन लिया जाता है। दोस्तों, इतनी बात वो गिद्ध अंत में बताता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।